हेलो दोस्तों, लो विज़ार्ड गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर मोटिवेशनल सीरीज़ में पहला वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि इस चैनल पर थोड़ा मोटिवेशनल सब्जेक्ट्स और कंटेंट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। उसी सीरीज़ में कुछ कंटेंट्स को मैं आप सभी दोस्तों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा मन को बदलने की बात यहां पर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी के सामने अपने मन की कुछ बातें प्रस्तुत करूं या अपनी सोच को प्रस्तुत करूं, जिससे आप सभी को भी क्या पता हो सकता है उसका बेनिफिट मिल सके। मुझे तो मिलता है। दोस्तों, जब हम सफलता और असफलता की बात करते हैं तब हम में से कुछ ज़्यादातर लोग अपने भाग्य को या तो सराहते हैं या भाग्य को कोसते हैं। सर, जो लोग सफल हो जाते हैं वो भाग्य को सराहना देते हैं और जो लोग सफल नहीं हो पाते वो भाग्य को कोसते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कुछ हद तक हम ये गलत करते हैं। हालांकि भाग्य अपनी जगह सही है, भाग्य का भी पार्टिसिपेशन होता है हमारे फलों में, हमारे सक्सेस में, हमारे टारगेट्स के अचीवमेंट में भाग्य एक पार्टिसिपेशन रखता है। पर दोस्तों, हम में से जो लोग असफल हो जाते हैं और वो यदि भाग्य को कोसने लगते हैं तो दोस्तों वो आगे प्रयास नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों प्रयासों की, और प्रयासों की ही नहीं, निरंतर प्रयासों की। क्योंकि दोस्तों, एक बार असफल हो जाने से जीवन में बड़ी सफलता तो नहीं मिलती। चाहे कितने ही सक्सेसफुल और सफल लोगों को आप उनकी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, उन्हें बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ा दोस्तों। बार बार असफलता को देखना पड़ा, झेलना पड़ा, उससे उन्होंने सीख ली और अंत तो गत्वा उन्हें सफलता मिली। तो यदि हम समझते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है तो क्या हम उसे बदल नहीं सकते? बिल्कुल दोस्तों, हम उसे बदल सकते हैं और हम यहाँ पर उसी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताना। मेरा मानना है दोस्तों कि आत्मविश्वास की शक्ति के द्वारा हम हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। क्योंकि सर, भाग्य तो केवल कर्मों से ही बदले जा सकते हैं। आपके बैड टाइम्स को, बुरे समय को केवल और केवल निरंतर प्रयास और निरंतर कर्मों को कर ही बदला जा सकता है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। अब निरंतर प्रयास असफलता के उस दौर में कैसे किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सर, निरंतर प्रयास केवल और केवल एक ही सोर्स से, एक ही शक्ति से किया जा सकता है, और वो शक्ति है केवल आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास की शक्ति से ही हम निरंतर प्रयासों के दौर से गुजरकर असफलता के समय को सफलता में बदल सकते हैं। दोस्तों, विश्वास कीजिएगा कि हम में वो शक्ति है, वो अपरिमित शक्ति है कि हम जब चाहें अपने भाग्य को बदल सकते हैं, उसे बना भी सकते हैं, उसे बिगाड़ भी सकते हैं। केवल सफलता को पाने के विश्वास को आगे बढ़ाते हुए और इच्छा शक्ति को दृढ़ रखते हुए हम सफलता पा सकते हैं। जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है मेरे दोस्तों, मेरा जैसा मानना है, जिन्होंने मन में उसे पहले ही प्राप्त कर लिया हो। यानी मन से उन्होंने पूरी तरह से दृढ़ संकल्प कर रखा है, पूरा विश्वास 100% उस विचार पर लगा रखा है कि मैं ज़रूर सफल होऊंगा, और ये उनके मन का, अंतः मन का ये दृढ़ विश्वास ही उन्हें सफलता दिलाता है दोस्तों। और यही एक आत्मशक्ति है, यही एक आत्मविश्वास है दोस्तों। जिन लोगों ने अपने सपनों को अचीव किया है, साकार किया है, उन्होंने पहले उसे अपने मन में बिल्कुल स्पष्ट कर लिया था। उन्होंने अपने मन में उसे बिल्कुल सत्य बना लिया था, साकार बना लिया था।
और वे केवल उसी विश्वास के सहारे सफलता को प्राप्त कर सके। हमें भी वही रास्ता अपनाना चाहिए। और आप सब लोग जो सक्सेसफुल हैं, सफल हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत 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 सफलता को प्राप्त करें। आपने भी ये बात महसूस की होगी दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं, कि जब तक मन में स्पष्ट न हो, जब तक मन में कुछ स्पष्ट न हो, तब तक आप उसे साकार नहीं कर सकते, उसे सत्य रूप में परिणत नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। हमारे मन की सफलता ही वास्तविक सफलता की जननी है दोस्तों। इमर्सन ने भी कहा था मेरे दोस्तों कि व्यक्ति के समक्ष, उसके सामने उसका उद्देश्य जितना ऊंचा होता है, वह उसे एक दिन अवश्य ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक बात है उसके उद्देश्य की ओर उसका निरंतर और लगातार बढ़ता हुआ प्रयास, उसके वे कदम जो निरंतर उसके लक्ष्य की ओर उसे ले जाते हों और वह निरंतर रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करता हो, चाहे वो कितने ही असफल दौरों से गुजर रहा हो। जिस व्यक्ति के सामने कोई उद्देश्य नहीं होता मेरे भाइयों, वो जीवन भर एक केंचुए की भांति रेंगता रहता है और अंत में उसी की भांति नष्ट भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपने अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लिया है, चाहे उसमें कितनी ही असफलताएं आपको झेलनी पड़े, चाहे कितने ही ऊंचे नीचे दौरों से जीवन में आपको गुजरना पड़े, पर उस लक्ष्य को कभी न छोड़िए। उस बार बार गिरिए, बार बार उठिए, पर उस लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जरूर आपको सफलता मिलेगी, और जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, आपका आत्मविश्वास सर्वोच्च स्तर पर होगा। आप बहुत ही उम्दा महसूस करेंगे। मैं यहाँ बात आत्मशक्ति की करना चाहता हूँ, आपके सचेतन मन में बैठे हुए आत्मविश्वास की करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब आप अपने सचेतन मन से किसी भी बात को स्पष्ट रूप से स्वयं से कहते हैं, खुद से कहते हैं, तो प्रेरक शक्ति के रूप में वो काम करती है आपके लिए, और आपके जीवन उद्देश्य को साकार रूप में बदलने और आपकी सफलताओं को निरंतर बनाए रखने में वो आपको बहुत ही सहयोग करती है। उसे ही आप अपने वचनों के द्वारा प्रकट करते हैं। सत्य जानिए दोस्तों, दृढ़ निश्चय में इतनी अटूट शक्ति होती है कि उससे जीवन में क्रांति आ सकती है। मनुष्य अपनी बहुत सी गलतियों और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकता है, उन बुलंदियों तक पहुंच सकता है जहां पहुंचने की भी वो कल्पना मात्र करता था। ऐसे व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, जिसका दृढ़ संकल्प बहुत ऊंचा है, जिसे अपने ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा है और जिसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। तो दोस्तों, आज मेरे जो थॉट्स हैं विद रेस्पेक्ट ऑफ दृढ़ संकल्प और आत्मशक्ति या आत्मविश्वास, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपके क्या विचार हैं वो मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप इससे कितने सहमत हैं। ओके दोस्तों, गुड बाय।